हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान विधानसभा स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा की इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र और जाति समीकरण पर चर्चा करेंगे। तो आज हम नागौर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। नागौर विधानसभा क्षेत्र नागौर जिला में, तो उसमें देखेंगे किस किस पार्टी का कब कब दबदबा रहा और कितनी बार चुनाव हुए और इस विधानसभा क्षेत्र का गठन कब हुआ। राजस्थान परिसीमन 1951 में विधानसभा क्षेत्र नागौर का गठन हुआ। ये सीट एक नगर परिषद और दो नगर पालिका, दो पंचायत समितियों के कुछ भाग को मिलाकर बनी हुई है, जिसमें नगर परिषद नागौर, नगर पालिका मूंडवा व बासनी पंचायत समिति व नागौर पंचायत समिति नागौर व मूंडवा की कुछ पंचायतें शामिल हैं। 2023 के आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर कुल 2,52,000 के करीबी मतदाता हैं। नागौर विधानसभा सीट जातीय आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम व ओबीसी मूल ओबीसी बहुल्य सीट हैं, जिसमें जाट, राजपूत, माली समाज की काफ़ी प्रभावी है। मुस्लिम 49,000, जाट 35,000, राजपूत 24,000, एससी वर्ग 44,000, मेघवाल, बावरी, खटीक, वाल्मीकि मतदाता हैं जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रखते हैं। मूल ओबीसी की बात करते हैं तो वो है 65,000, कुमार, सेन, रावणा राजपूत, देवासी, दर्जी, भार्गव, वैष्णव आदि ये 65,000 की संख्या में, जो काफ़ी प्रभावित करते हैं इस सीट को। माली 20,000, ब्राह्मण 8,000, बनिया 5,000 मतदाता है जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा। नागौर विधानसभा क्षेत्र का पहला चुनाव 1951 हुआ, जिसमें गोपाल यादव 666 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे नागौर विधानसभा क्षेत्र से पहले विधायक के रूप में चुने। फिर अगला चुनाव 1957 हुआ। 1957 के चुनाव में कांग्रेस से नाथूराम मिर्दा 9,858 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे राजस्थान विधानसभा पहुंचे नागौर से। फिर अगला चुनाव 1962 हुआ। 1962 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से रामनिवास मैदान में थे, तो वहीं रामनिवास 11,994 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए। फिर अगला चुनाव 1967 में हुआ। 1967 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से एम ओमान, वहीं स्वतंत्र पार्टी से बंसीलाल मैदान में थे, तो कांग्रेस से उम्मीदवार एम ओमान 1,244 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे नागौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। फिर अगला चुनाव 1972 में हुआ। 1972 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से मोहम्मद उस्मान मैदान में थे, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार लोककुमार राम थे, तो कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद उस्मान 2,307 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए। अगला चुनाव 1977 में हुआ। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी से बंसीलाल, वहीं कांग्रेस से मोहम्मद उस्मान थे, तो जनता पार्टी से बंसीलाल 2,591 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे पहली बार विधायक के रूप में चुने गए नागौर से। फिर अगला चुनाव 1980 में हुआ। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी से बंसीलाल, वहीं सामने थे मैराम राम। वो मैराम राम जो 2,266 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे नागौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने गए। फिर अगला चुनाव 1985 में। 1985 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से दामोदर दास मैदान थे, तो वहीं जनता पार्टी से बंसीलाल थे। दामोदर दास 1,238 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे राजस्थान विधानसभा पहुंचे नागौर से। फिर अगला चुनाव 1990 में हुआ। 1990 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से दामोदर दास, निर्दलीय उम्मीदवार बंसीलाल, तो वही लोक दल से गुलाम मुस्तफ़ा मैदान में थे। गुलाम मुस्तफ़ा 1,127 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वह राजस्थान विधानसभा पहुंचे नागौर से पहली बार। फिर अगला चुनाव 1993 में हुआ। 1993 विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस की ओर से हरिंदर मिर्जा चुनाव मैदान में थे तो वहीं भाजपा की ओर से बंसी लाल थे, जिसमें कांग्रेस के हरिंदर मिर्जा 5,904 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे नागौर से पहली बार विधायक चुने गए। फिर अगला चुनाव 1958 में हुआ। 1958 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से हरिंदर मिर्जा चुनावी मैदान में थे तो वही निर्दलीय के तौर पर चुनौती पेश कर रहे थे गजेंद्र सिंह ख्यूसर। भाजपा की ओर से बंसीलाल मैदान में थे तो इस चुनाव में कांग्रेस के हरिंदर मिर्जा 18,870 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे लगातार दूसरी बार विधायक के रूप में चुने गए। फिर एक बार अगला चुनाव 2003 में हुआ। 2003 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 1958 में गजेंद्र सिंह ख्यूसर अब की बार भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए तो वही कांग्रेस के उम्मीदवार हरिंदर मिर्जा थे। इसमें गजेंद्र सिंह ख्यूसर 7,378 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे पहली बार विधायक चुने गए नागौर से। फिर अगला चुनाव 2008 में हुआ। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से हरिंदर मिर्जा तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार हबीबुर रहमान थे और बसपा से चुनाव लड़ रहे गणपत राम, जिसमें हबीबुर रहमान 6,900 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे पहली बार विधायक चुने गए। फिर अगला चुनाव 2013 में हुआ। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से हबीबुर रहमान मैदान में थे तो वहीं कांग्रेस की ओर से हरिंदर मिर्जा चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में भाजपा से हबीबुर रहमान 5,855 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे विधायक के रूप में चुने गए। पिछला चुनाव 2018 में हुआ। 2018 के चुनाव में भाजपा की ओर से मोहन राम चौधरी मैदान में थे तो वहीं कांग्रेस की ओर से भाजपा से 2 बार चुनाव लड़ रही हबीबुर रहमान मैदान में थे तो इसमें कांग्रेस के मोहन राम चौधरी 13,008 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे नागौर से पहली बार विधायक चुने गए।